गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा, उसी कड़ी में मैं आज को आपको तप बल के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा आप सभी ही जानते हैं, अग्नि में सोने को तपाने से उसके सारे मैल नष्ट हो जाते हैं। उल्टा उस सोने पर कांति आ जाती है। मैंने चमक नहीं कहा है, कांति बोला है। उस सोने पर कांति आ जाती है, और कांति से मतलब है जो अंदर से प्यारा लगता है, उसका मूल्य भी उसी के अनुरूप बढ़ जाता है। उसी प्रकार सत्य रूपी अग्नि में प्रवेश करके, सत्य रूपी अग्नि में प्रवेश करके ये जीवन भी अधिक कीमत का हो जाता है। शारीरिक बल बल ही नहीं है, परंतु समझ लेना दो बल और भी हैं, मानसिक और आध्यात्मिक। सोने की तरह से अगर हमें सत्य की अग्नि में पकना है, तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। सब हमारे अंदर है, खोट भी हमारे अंदर है, कमी भी हमारे अंदर है। सच्चाई के रास्ते पर व्यक्ति तब तक नहीं चलेगा जब तक सत्य का बोध उसको नहीं होगा, तब तक वो सत्य के मार्ग पर नहीं चलेगा। हमें अनुष्ठान करना है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से अब तक हम केवल अनुष्ठान के कोरम को पूरा करते रहे और उसकी औपचारिकताएं पूरी होती रही, मधु जिस तरह से अंगूठा दिखा रही है, अनुष्ठान भी हमें अंगूठा दिखा रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारी कमजोरी हमें अंगूठा दिखाए, उससे हम उबरना चाहते हैं। अगर उससे हम उबरना चाहते हैं तो मानसिक और आध्यात्मिक बल में अहिर्निश आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। सच्चा तपबल निर्बल को सबल बनाता है और निर्धन को धनी बनाता है, प्रजा को राजा बनाता है, शूद्र को ब्राह्मण बनाता है, दैत्य को देवता बनाता है, दास को स्वामी बनाता है और भिक्षुक को दाता बनाता है। देखो तोल करके जो बोला है, स्तर बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा है
सोने को तपाने से उसमें कांति पैदा हो जाती है जो हर किसी की आंख को सुनहरी और बड़ी प्यारी लगती है, अपने आप अपनी कीमत को खींच लेती है। ऐसी सत्य रूपी तेज के अंदर जब अपने आप को हम तपाएंगे तो उसमें तपने के बाद जैसे सोने की कीमत बढ़ जाती है, सोने की कीमत तो क्या बढ़ती होगी, जो इंसान की कीमत बढ़ जाती है। समझ करके देखिए, जितने सच्चे तप का भाव आपके अंदर पैदा होगा, उतना ही आत्मा से, परिवार से, देश से आपका लगाव बढ़ता हुआ चला जाएगा। वो भक्ति भावना आपके अंदर से जागृत हो जाएगी। जिसको भक्ति भावना कहते हैं वो आपके अंदर से जागृत हो जाएगी। दोबारा से समझो, महसूस करो। अगर तप की अग्नि में हम अपने आप को तपाने लगे तो सच को ये देखिए किस तरह का क्या स्तर हमारा बनता हुआ चला जाएगा। उस सच्चाई को नाप तोल करके देखना। जो देश, जाति, धर्म, गौरव, प्रतिष्ठा, कांति, धर्म, मान, संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि हमारे जीवन में अपने आप जागृत होने लग जाएगी। ये किसका प्रभाव है? उस सत्य का प्रभाव है। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि आदमी झुठलाता है। आदमी का एक स्वभाव है, सच को देखो और सच को क्या देखो कि आदमी अपने जीवन में लापरवाही करता है, टाल मटोल करता है, उपेक्षा करता है, घृणा करता है। ये सब आदमी अपने जीवन में करता है। सच्चाई को देखो, और सच्चाई ये है, मैंने कहा, पहला कहा टाल मटोल करता है। जिस टाल मटोल को करता है वो टाल मटोल वर्तमान में तो उसको कुछ नहीं, पर जीवन में कच्चापन ला करके खड़ा कर देती है। जो आदमी जितना सख्त होगा अपने प्रति, वो आदमी उतनी ही सजगता को प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। दोबारा से बोलता हूं, आदमी टाल मटोल के द्वारा बाहर टाल मटोल करता है, अंदर से लापरवाह हो जाता है, और धीरे धीरे करके जब वो लापरवाही पकती जाती है, वो अवसरों को छोड़ना शुरू कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाता है। यही ये लापरवाही जब पकती है तो उसको आलस्य बना देती है। मन में आत्मा बोलती है, मैंने धर्म की बात अभी आपसे कही थी कि मनोबल की और आत्मबल की अहिर्निश वृद्धि उसके जीवन में होने लग जाएगी। लगातार, अहिर्निश माने लगातार वृद्धि होती हुई अवसर उसके सामने प्रकृति लाती चली जाएगी, और वो अपने अवसरों से मुकाबला करता चला जाएगा, उनसे लड़ता चला जाएगा। और लड़ करके क्या करेगा? जो भी बाधाएं उसके जीवन में आई हैं या जो कर्म उसके जीवन में है, हम नहीं जानते इस भाग्य में क्या क्या छुपा हुआ है, वो अहिर्निश प्रकट होता चला जाएगा और छोटे छोटे रूप में प्रकट होकर के आएगा। व्यक्ति उनका मुकाबला करता हुआ एक योद्धा की तरह से उनके ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। यहां से महसूस करो, यहां से महसूस करो। व्यक्ति की छोटी छोटी कमजोरी होती है, दिन निकलते के साथ ही आप अपने अंदर से झांक करके देखिए,
आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सुख पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है। बिस्तर छोड़ने में ही देर करता है, बिस्तर को छोड़ने में ही देर करता है, वहीं से उसके काम में लापरवाही आना शुरू हो जाती है, उसके काम पिछड़ना शुरू हो जाते हैं। परंतु देखो, अगर एक सजग कार्य करता है, सजग कार्य करता है, तो वो कर्म का इंतजार नहीं करता है, कर्म उसका इंतजार करता है। जैसे हम किसी जहरीले कीड़े को, जैसे सांप है, बिच्छू है, इनको हम देखते के साथ ही मार देते हैं। इसी तरह से हमारी कमी, हमारी कमजोरी घटना के रूप में हमारे जीवन के अंदर प्रकट होकर के आती है, और अगर हम सोए हुए हैं तो वो घटना हमें ही नुकसान दे करके चली जाती है। जीतने का मतलब व्यक्ति इस जीवन में योद्धा की तरह से, युद्ध की तरह से जीवन संग्राम में है। जो भी घटना उभर करके आई, अगर हम देखते के साथ ही उसको मारना शुरू कर दें, तो छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में बन करके निकल करके आना शुरू होंगी, और जैसे जैसे हम उसको मारते जाएंगे, सोच करके देखो, हमारा यश, हमारा मान, हमारा कीर्ति, हमारा गौरव, ये सब बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या होगा, उनसे मुकाबला करते हुए सत्य को आसाधन बना करके, सत्य को साधन बना करके, या मैं कहूंगा इतना बड़ा संग्राम हुआ महाभारत का, वो उसका भगवान का, जो श्री कृष्ण भगवान का जो आधार था वो धर्म था। अच्छा देखो भाई, ईमानदारी से तोलो, धर्म की पूर्ति किससे होती है? कर्म से। किससे होती है? कर्म से। अब कुकर्म या सत्कर्म? सत्कर्म। धर्म की जो पूर्ति है वो सत्कर्म से है। फिर समझना, कोई धर्म को केवल मानता रहे कि मैं फला धर्म से जुड़ा हुआ हूं। क्या कहा मैंने? जुड़ा हुआ हूं। ये कहो मेरा ये धर्म है, मेरा ये धर्म है। दो बात कह रहा हूं, एक को कहते हैं धर्म और एक को कहते हैं गुण। एक को कहते हैं धर्म और एक को कहते हैं गुण। हवा का गुण है कि वो जीवन देती है, और हवा का धर्म है कि वो बहती है, इस दुनिया की गंदगी को मिटाती है। सोच करके देखो, अगर कहीं पर कोई चीज सड़ने लग गई और हवा में बहने का गुण ना होता, तो जहां सड़न पैदा हो गई वो तो सड़ करके सड़ती ही चली जाती और खत्म ही हो जाती। ईश्वर ने ये दुनिया का भार उसके ऊपर दिया है, परम पिता ने उसके ऊपर इस दुनिया का भार दिया है। तो हर जीव उसी वायु से सांस लेता है कि नहीं लेता है? वो अपने कर्म से अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति कर रही है। मैं आपसे पूछता हूं, एक भी जीवधारी ऐसा बताइए कि जिसकी वो आवश्यकता ना हो। वो अपने सत्य धर्म को निभा रही है, इसलिए पूरी की पूरी दुनिया उसके आधार पर जिंदा है। पूरी की पूरी दुनिया उसके आधार पर जिंदा है। और जानते हैं, भगवान की श्रेणी में उस प्राण तत्व को हमने रखा है जो हमको देता जा रहा है। अहिर्निश हमको मिलता हुआ चला जा रहा है और हमको जीवन देता हुआ चला जा रहा है। सोच करके देखो, मैंने कहा है जो दास होगा वो स्वामी बन जाएगा, जो प्रजा होगा वो राजा बन जाएगा, जो निर्धन होगा वो धनी बन जाएगा, जो पापी होगा वो पुण्यात्मा बन जाएगा, जो दैत्य होगा वो देवता बन जाएगा। किसके द्वारा? इस सत्य को अपना करके। जितना आपके अंदर
वो तत्व बढ़ता हुआ चला जाएगा, उत्तरोत्तर आपकी उतनी वृद्धि होती हुई चली जाएगी, आपकी उतनी ही वृद्धि होती हुई चली जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके साथ अपने आत्मिक संबंध, मैंने दो तत्व कहे थे, आत्मिक संबंध यानी कि आध्यात्मिक शक्ति, सांसारिक संबंध यानी कि मानसिक शक्ति, जब उसके साथ दोनों को हम जोड़ते चले जाते हैं तो हमारा मनोबल भी काम करता है और मनोबल के साथ में हमारा आध्यात्मिक बल भी काम करता है। अच्छा देखो, जितने खोट निकलते चले जाएंगे उतनी ताकत आपके अंदर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? मैं दोबारा से बोलता हूं, मैंने कहा था सत्य रूपी अग्नि के अंदर हमको तपना होगा और सत्य रूपी अग्नि और कोई नहीं है, ये आत्मबल ही वो शक्ति है कि जिसके अंदर वो तप समाया हुआ है। जब हम उस आत्मा के आधार पर अपने जीवन को जीने लग जाएंगे तो वो प्रभाव गुण बन करके हमारे जीवन में उतरता हुआ चला जाएगा। आप सोच करके देखो, जो मैं रात भी समझा रहा था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के बारे में जो समझा रहा था, वो गुण इसके अंदर से अपने आप पैदा होने लग जाएंगे। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, जो ये सिद्धियां हैं, ये अपने आप आपके अंदर जागृत होने लग जाएंगी, आपको मांगना नहीं है कहीं से। और मैं ये कहता हूं, इस सत्य की अग्नि में तप करके इतना तेज आपके अंदर पैदा हो जाएगा, कितना तेज पैदा हो जाएगा कि कोई आपको मुकाबला नहीं कर सकेगा। बोलो, मैं एक बात कहता हूं, राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, गुरुदेव हुए, इनके तेज के सामने कोई टिक सकता है क्या? वो तेज जैसे उनके अंदर पैदा हो गया, ऐसे ही तप के द्वारा आपके अंदर भी वो तेज पैदा हो जाएगा। हम किसी भी काम को करते हैं तो मन की जो शक्ति होती है उसको कल्पना शक्ति कहते हैं। मन की जो शक्ति है उसको कल्पना की ताकत कहते हैं। जब कल्पना अपना काम करना शुरू करती है तो उसके अंदर तेज समाहित होता हुआ चला जाता है। दूसरे शब्दों में उसको विवेक भी आप कह सकते हैं। यानी कि कल्पना तो उठी, जो कल्पना उठी उसके अंदर तेज, आत्मिक तेज समाया, और आत्मिक तेज समाने के कारण कल्पना के अंदर ताकत पैदा हो गई, सत्य की ताकत उसके अंदर पैदा हो गई। अब सोच करके देखो, आपकी उस कल्पना के अंदर कितनी ताकत पैदा हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप जब करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो केवल बाह्य क्रिया ही तो है। ईमानदारी से देखिए, अपने अंदर घुस करके देखिए, मुंह से इतने हिस्से से हम उस बात को बोलते रहते हैं। बोलिए, जब आप कर्मकांड करते हैं या आप यज्ञ करते हैं, आप जप करते हैं, वो इतने हिस्से से ही तो करते रहते हैं, परंतु क्या इस आत्मा का, आत्मिक गुण का उसके अंदर प्रभाव आया? अगर प्रभाव ही नहीं आया है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर भोजन धूप में रख कर के पक जाया करता तो फिर आग जलाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। पर मैं एक बात कह रहा हूं, सच को देखना, जितने पेड़ पौधे हैं, अगर उनमें मैच्योरिटी, परिपक्वता का गुण पैदा होता है तो वो इस आग से नहीं होता है। इस आग से आप किसी पेड़ को तपाएंगे तो फल पका दे तो नहीं पकेगा, पर सूरज की जो धूप उसके ऊपर पड़ती है उससे उसमें परिपक्वता का गुण पैदा होता है कि नहीं होता है। अगर उस आत्मिक गुण को आप पैदा करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का सहारा लेकर के उस सच्चाई को, उस सत्य को आपको अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा। मैं पूछता हूं, किसके अंदर इच्छा पैदा नहीं होती है? पर ईमानदारी से देखो, हमारी इच्छा के अंदर हमारी कमजोरी होती है कि नहीं होती है? उसमें दुख होता है कि नहीं होता? भय होता है कि नहीं होता? कष्ट होता है कि नहीं होता?
अब दोबारा से कहता हूं, अगर आपकी उस इच्छा के अंदर तप का तेज आ गया, सत्य का तेज आ गया, तो दुख, कष्ट, भय ये सब निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? ये निकल जाएंगे ना। इसलिए अगर हम उसको निकालना चाहते हैं तो यहां से महसूस करो, हमको अपने अनुष्ठान को उस स्तर पर करना पड़ेगा। किस स्तर पर करना पड़ेगा? जिसमें आत्मा का सत्य उसके अंदर समाहित हो जाए, उससे वो ओतप्रोत हो जाए। जैसे सूरज की धूप, मैंने एक प्रवचन में आप लोगों को समझाया था, जैसे सूरज इस दुनिया के अंदर अपनी धूप को डाल करके पूरी दुनिया को मैच्योर करता है, उसके अंदर परिपक्वता को लाता है, ऐसे ही आदमी के अंदर विचार भी सूरज की धूप के समान है। अपने अंदर झांक करके देख लीजिए। भगवान की दुनिया में तो ये सूरज की धूप काम करती है, और मेरी अपनी दुनिया में मेरे विचार का धूप जो पड़ती है वो काम करती है। बोलो, करती है कि नहीं करती है? मैं ये कह रहा हूं, सोच ही वो प्रकाश है जो हमारे विचारों को प्रकाशित करता है। इच्छा शक्ति जितना सत्य आता जाएगा उतनी ही प्रबल बनती हुई चली जाएगी। इच्छा शक्ति में ताकत पैदा हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, सोचो, इच्छा शक्ति में ये ताकत है कि नहीं? मैं, परम पूज्य गुरुदेव ने ही कहा है, एक व्यक्ति पहाड़ की कंदरा में जाकर के, गुफा में जाकर के किसी विचार को करे तो विचार उस पहाड़ को फाड़ करके, भेद करके, मैं उसके टुकड़े करके नहीं कह रहा हूं, वो विचार उस पहाड़ के अंदर रुकेगा नहीं। क्या करेगा? उस पहाड़ में, उसमें से निकल करके और पूरे ब्रह्मांड में छा जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में छा जाएगा। ये किसकी ताकत है? ये उस विचार की ताकत है। जिस तरह से धरती पर धूप काम करती है, मन पर इच्छा काम करती है, जैसे धूप धरती के वासियों को, जीवों को परिपक्व करती है, वैसे ही इच्छा को विचार हमारा परिपक्व करता है। जब उसके अंदर सत्य आने लग जाता है, बताओ, जैसे धूप में तेज है, गर्मी है, तेज है, हमारे सत्य में भी तेज है कि नहीं है? अगर जीवन के चरित्र को पकाना है, जीवन में चरित्र को पकाना है, तो पकाने का और कोई अग्नि नहीं है, कोई अग्नि नहीं है। जब उसको कर्म के रूप में हम निकालेंगे तो जिस तरह से शान पर घिस करके हम हीरे को चमकदार बना लेते हैं, या आप देखते होंगे कुछ बर्तन जो नए बनाए जाते हैं पीतल के, स्टील के, उन पर अगर नए की चमक पैदा करनी है तो उनको घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, और रगड़ करके उनमें चमक पैदा कर लिया जाता है। आंख को बड़े सुंदर लगते हैं, नए लगते हैं। ऐसे ही अगर अपने अंदर भी निखार को लेकर के आना है, अपने अंदर यदि निखार को लेकर के आना है, तो उस सत्य का समावेश हमको अपनी इच्छा शक्ति के अंदर करना ही पड़ेगा। अगर उसको हम कर लेते हैं तो जब हम कर्म को उस इच्छा शक्ति के द्वारा सत्य को समावित करके और कर्म को करेंगे तो हमारे चरित्र में निखार आएगा। क्या निखार आएगा? जैसे आग में जाकर के गंदगी जल जाती है, ऐसे ही सत्य के प्रभाव से जो असत्य होगा, पाप होगा, दुख होगा, रोग होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। मैंने अभी कहा, दास स्वामी बन जाता है, दास स्वामी बन जाता है, निर्धन धनी बन जाता है, प्रजा राजा बन जाता है, दैत्य देवता बन जाता है। वो स्थिति किसके कारण पैदा होती है? उसी सत्य के कारण पैदा होती है। ये स्थिति किस पर निर्भर करती है? एक ही चीज पर निर्भर करती है, उसका नाम है मन। उसका नाम है मन। बताइए,
हर आदमी चाहता है अपनी मान प्रतिष्ठा मर्यादा, हर आदमी चाहता है, कीर्ति चाहता है, संपत्ति चाहता है, अनेक प्रकार के सुख चाहता है। परंतु इन संपत्ति कीर्ति मान यश के चक्कर में आकर के अपने लिए कमियों को पैदा कर लेता है, संकटों को पैदा कर लेता है। किसके कारण? उस कमजोरी के कारण जो उसके चिंतन और चरित्र के अंदर होती है, उसके कारण वो उस स्थिति को पैदा कर लेता है। मैं आत्मिक निवेदन के साथ कहूंगा कि उस कठोर तप को हमको करना होगा, जिसके कारण हमारी ये सब बुराइयां मिटती जाएं। कठिन से कठिन मेहनत और श्रम करने पर, विघ्नों से मुकाबला करने पर जब आदमी उद्धत होता है, तो उस उद्धतपन के अंदर उसकी वही विचारधारा काम करती है। जिस व्यक्ति में तपश्चर्या नहीं है, जो मुसीबतों और विघ्नों और आफतों का मुकाबला करने से घबराता है, सोच करके देखो वो किस तरह से उस कठोर तप को कर पाएगा। मैं कहता हूं, जो अपने सहन शक्ति को इतना कमजोर करके रखता है कि वो जरा सी बात पर भी स्थिर नहीं रह पाता, वो ऐसे व्यक्ति के बारे में जरा सोच करके देखिए। जब अनुष्ठान करते हैं तो हमको भोजन का भी त्याग करना पड़ता है, संयम लाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से इतना कोमल है कि मैं भूखा ही नहीं रह सकता, मैं कोई त्याग ही नहीं कर सकता, और वो जप को कर रहा है, जप को कर रहा है, और वो कह रहा मैं कर ही नहीं सकता, किसको नहीं कर सकता, यानी कि उसकी अंदर की जो शक्ति है वो बड़ी कोमल है। तो सोच करके देखो, उन विघ्नों को सहने की जिसके लिए वो जप को कर रहा है, उसमें केवल वो अपनी एक औपचारिकता को पूरा कर लेगा। तप का जो वास्तविक स्वरूप है, जो कहिए जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, यहां मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आदमी को भूखा रखा जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं विचार की कोमलता की बात भी नहीं कर रहा हूं, अपनी कमजोरी की बात कर रहा हूं, अपनी कमजोरी की बात कर रहा हूं, जो मेरे स्वभाव में आकर के बस गई है। मैं तो कोई त्याग ही नहीं कर सकता, मैं तो भूखा ही नहीं रह सकता, मैं तो स्वाद को नहीं छोड़ सकता। ये आदमी की कमजोरी है। आदमी को अपने अंदर से अपनी मनोबल को इतना जगाना पड़ेगा कि अंदर से कहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अंदर से जब वो ये अंदर से कहेगा, तो जो आप नहीं कर सकते थे त्याग, उसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, या कहिए आपकी इच्छा शक्ति जो उस काम को करने के लिए कहेगी, जो गलत है, जो गलत है। आप अंदर से देखो ना कि हमारे अंदर स्वभाव में समाये हुए जो हमारी कमजोरियां हैं, वो अपनी पूर्ति के लिए हमको मजबूर करती हैं, और मजबूर करके उस कर्म को करने के लिए मजबूर करती हैं। मैंने फिर से कह रहा हूं, हमें सत्य की अग्नि में अपने आप को तपाना है, सत्य की अग्नि में अपने आप को तपाना है। अगर सत्य की अग्नि में हम अपने आप को तपाएंगे, तो उस सत्य का प्रभाव, मैंने कहा अभी, जो काम धूप से हम कर लेते हैं, क्या आग जला करके उस काम को हम कर सकते हैं? आग में से केवल गर्मी निकलेगी, जो अनुप्राणित ऊर्जा है वो उसके अंदर से, जो सूरज से आती है, वो उसके अंदर से नहीं आएगी। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की साकार अभिव्यंजना है। ये साकार उसका मूर्त रूप है, मूर्त रूप है, क्रियाशील है, सजग है। सजग है इसलिए क्रियाशील है। बोलिए बात ठीक है? अगर ये सजग ना होता तो क्रियाशील भी नहीं होता। जैसे मैंने अभी कहा
एक आदमी क्या करता है, उसकी कमजोरी है, मुझे तो मुंह भी नहीं धोया, कुल्ला नहीं किया, चाय चाहिए या कोई भी चीज खाने के लिए चाहिए, तो ये उसकी कमजोरी नहीं है क्या? आदमी अपने स्वभाव के अंदर छुपी हुई अपनी कमजोरियों को बाहर निकालने के लिए उसको क्या करना होगा? उस तप की अग्नि में उसको तपना होगा, उस तप की अग्नि में उसको तपना होगा। इसी का नाम अनुष्ठान है। अपनी कमजोरियों को, मैं फिर से कहता हूं, आपने रोटी खानी छोड़ी, अरे पेट तो मांगेगा, तो कुछ ना कुछ तो आप उसको दोगे ही दोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे शरीर की मांग है वैसे ही मन की भी मांग है। आप शरीर को भी सत्य देंगे जो इसकी वास्तविक आवश्यकता है। मैं यहां फिर से कहूंगा, मैं एक बात कहूंगा, जब कोई व्यक्ति प्रसाद बांटता है और उसका अपना कोई निजी होता है जो उसके बिल्कुल, या अपना बेटा है, बेटी है, पत्नी है, भाई है, और वो प्रसाद बांट रहा है कहीं पर, तो जब कोई अपना सामने आता है तो अपने आप ही हाथ कुछ ज्यादा चल जाता है, नहीं, अपने आप ही अपना हाथ कुछ ज्यादा देने की बात करता है। अब मैं यहां कहूंगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं, मान लीजिए मैं ही अभी आपको प्रवचन कर रहा हूं, और ये जो अनुष्ठान है ये मैं भी करूंगा। जब मैं भी करूंगा तो अपने लिए तो कुछ ढील कर लूं और दूसरों को कुछ सख्त बता दूं। नहीं, सख्ती अपने ऊपर करनी चाहिए, ढील अपनों को देनी चाहिए। जितना आदमी अपने आप को सख्त हो करके, यानी कि कोई नहीं आपको देख रहा, परंतु क्या आपका आपा आपको नहीं देख रहा है? मुझे एक सच्ची बात बताओ, विश्वास में ताकत है कि नहीं है? विश्वास कितना मजबूत होता है? जितना भगवान मजबूत है उतना ही विश्वास भी मजबूत है। अब मुझे एक बात बताओ, अपने विश्वास को अगर मजबूत करना है तो किससे करोगे? सत्य से। किससे करोगे? सत्य से। और कोई रास्ता नहीं है। जितना सच्चे मार्ग पर आप चलोगे, आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा, पर क्या आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं? आपका आपा, अपने आपकी आत्मा आपको नहीं देख रही है। अब मैं कह रहा हूं, आदमी उतना ही कमजोर है। बाहर से दिखावा करता है आदमी, बाहर से दिखावा करता है आदमी, उसकी कमजोरी उसके अंदर छुपी हुई है, उसकी कमजोरी उसके अंदर छुपी हुई है। हमें उस कमजोरी को बाहर निकालना है। जो हमारी कमजोरी है उस कमजोरी को हमको बाहर निकालना है। अगर उस कमजोरी को हमको बाहर निकालना है तो उसको बाहर निकालने का जो रास्ता है, तरीका है, वो एक ही है, उसको कहते हैं सत्य। सत्य जितना हमारे अंदर आता चला जाएगा उतनी ही हमारी कमजोरी निकलती हुई चली जाएगी। मैंने अभी कहा है, आदमी शारीरिक रूप से अपने आप को छूट देता है। शारीरिक रूप से अपने आप को 3 चरणों में बांट रहा हूं। पहला बांट रहा हूं शरीर, दूसरा बांट रहा हूं सूक्ष्म शरीर मन, तीसरा बांट रहा हूं कारण शरीर आत्मा। अब मुझे एक बात बताओ, सर्वप्रधान सत्य तो आत्मा है कि नहीं है? सत्य तो आत्मा है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, उस सत्य को लाने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जो आत्मा है वो ही सत्य है। और वो सत्य कौन है? आप ही सत्य है, आप ही आत्मा है। ये मन आपकी कमजोरी है और दूसरी कमजोरी आपका तन है, यानी कि तन और मन दोनों आपकी कमजोरी है। आप अपने शरीर को सुख देना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, यही कमजोरी है, यही कमजोरी। मैं नहीं कह रहा कि शरीर को कष्ट दिया जाए ना, ये नहीं कह रहा,
परंतु ये जरूर कह रहा हूं कि वो सत्य के मार्ग पर चले, वो सत्य के मार्ग पर चले। ये जरूर कह रहा हूं कि इच्छा करना कोई पाप नहीं है, पर किसी की भलाई की इच्छा करे, किसी का अच्छा करने की इच्छा करे। एक बात आप मानते होंगे और जानते होंगे, संसार लेन देन का संबंध है। यहां जो रिश्ते हैं वो लेन देन के संबंध हैं। आत्मिक विस्तार अगर किसी को कहते हो तो पहले व्यक्ति अपने आप को सत्य के मार्ग पर चलाए। यानी कि गुरुदेव की जो परिकल्पना है, मानव में देवत्व का उदय। अगर मानव में देवत्व का उदय होगा तो वो सत्य के आधार पर ही उसके, मैंने अभी कहा है, दैत्य से देवता बनाता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, पैसे वाला रईस है क्या? पैसे वाला रईस नहीं है। अगर वो मन से गरीब है तो पैसे वाला रईस नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारी ही संस्कृति कहती है अपना खाया किसने देखा है, अपना खाया किसने देखा है। इसलिए अतिथि को देवता बताती है कि उसका सत्कार करिए। और हमारी संस्कृति भी है कि हमारे यहां जो कुछ भी कोई भी आता है तो बगैर कुछ खिलाए बगैर हम उसको भेजना नहीं चाहते। जोर पड़ता है, अपनी ही चेतना पर जोर पड़ता है, रहा नहीं जाता। हम उससे पूछते हैं, वो मना भी करता है तो जबरदस्ती उसको कुछ ना कुछ जितनी हमारी सामर्थ्य है वो देते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, एक व्यक्ति धनी है, उसके पास बेशुमार है, वो दे रहा है, परंतु एक आदमी गरीब है, वो अपने हक को काट करके किसी को दे रहा है। एक आदमी के पास देने के लिए बहुत सारा है, उसने से उसमें से जरा सा दे दिया, और एक आदमी के पास जरा सा है और उसमें से बहुत सारा दे दिया। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। बुद्ध भगवान एक बार कहीं प्रवचन करने के लिए गए थे। एक विधवा बुजुर्ग महिला थी, उसके पल्ले कुछ था नहीं। एक पेड़ के नीचे एक आम पड़ा था, उसे उठा करके अपने पेट भरने के लिए लाई थी। जब खाने लगी तो पता लगा बुद्ध भगवान आए हैं। झूठा कर दिया था उसने। वो उस झूठे ही आम को धो करके और बुद्ध भगवान को देने के लिए पहुंची। बुद्ध भगवान के पास तो अंतर्दृष्टि थी, उन्होंने देखा कि इसके पास देने के लिए इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सब महिलाएं जो अपने जेवर उतार करके उनके चरणों में चढ़ा रही थी, जो व्यापारी थे, रईस थे, वो अपनी जेबें उनके सामने खाली कर रहे थे। उन्होंने उनकी तरफ मुंह उठा करके भी नहीं देखा। परंतु जैसे ही उस महिला ने वो दिया आम, झूठा आम दिया, उस झूठे आम को लेकर के खड़े होकर के पल्ला फैला करके उन्होंने उस आम को लिया और उस आम को लेकर के सब उस पर ऐतराज करने लग गए कि आपने सबकी तो जेबें खाली करा ली, परंतु ये एक झूठे आम को देने के लिए आपके पास आई है और उसको आप पल्ला फैला करके ले रहे हैं। तो देने वाला वो है जो आत्मा के लिए सब कुछ दे दे, जो आत्मा के लिए, तप के लिए सब कुछ दे दे, वो ही सर्वस्व है। परंतु बुद्ध भगवान कहने लगे, ये जो चीजें दे रही हैं, इनके घर में और कितनी रखी हुई हैं, ये तो वो दे रही हैं जो पहन करके आई हैं, जो घर में रखी हैं वो कितनी सारी हैं। जो व्यापारी मेरे सामने अपनी जेब की जेब खाली कर रहे हैं, इनके पास व्यापार में कितना लगा हुआ है और घर में बैंकों में कितना रखा हुआ है। इन्होंने सब कुछ नहीं दिया, इन्होंने सब कुछ नहीं दिया। आपने सुना होगा राम ने भिल्ली के झूठे बेर खाए थे, झूठे बेर खाए थे, परंतु वो झूठे बेर क्यों खाए थे आप जानते हैं? जब वो घर से निकली थी तो 13 साल की थी, तब वो 13 साल की थी, और जब राम उसे मिला तो वो 59 साल की थी।
59 साल की थी, 40 साल तक एक टक आंख लगा करके राम की रोज तपस्या करती रहती थी। रोज आज मेरा राम आएगा, आज मेरा राम आएगा। उसने रोज उस दिन की बाट को जोहा और राम की प्रतीक्षा में बैठी रही। तो देखिए कितना उसने अपने आप को उस कार्य के लिए खपाया था। मैं फिर से कह रहा हूं, जो सत्य में अपनी अंतरात्मा में, राम और कोई नहीं है, ये अंतरात्मा जो है इसी में सारा का सारा सब कुछ इसी के अंदर समेटा हुआ है, सब इसी में समाया है। इसको प्रकट करने के लिए आदमी को कितनी तपस्या, इंतजार करना पड़ता है। जब उस सत्य के मार्ग पर चलता है तो उस सत्य के मार्ग पर चलने के कारण व्यक्ति के चरित्र में उतना ही निखार आता हुआ चला जाता है। याद रखना, प्रवचन को समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। व्यक्ति अपनी जिंदगी में लापरवाही करता है, लापरवाही जब पकती है तो आलस्य बनता है, आलस्य जब पकता है तो प्रमाद बनता है। लापरवाही की बड़ी बहन है आलस्य और आलस्य की बड़ी बहन है प्रमाद। ये व्यक्ति के जीवन में आकर के जड़ जमा करके बैठ जाते हैं और व्यक्ति की चेतना को जकड़ लेते हैं। सच्चाई के मार्ग पर वो चलना चाहता है, परंतु ये बुराइयां उसको चलने नहीं देती हैं। अगर अपने अंदर निखार को लेकर के आना है तो सत्य की कसौटी पर अपने आप को कसना होगा। जिस तरह से सोने को कसते हैं कसौटी पर तो उसके खरापन उसके अंदर दिखाई देता है, ऐसे ही अपने जीवन के अंदर छुपे हुए उस सत्य को प्रकट करना पड़ेगा और अपने आप को सत्य खरा सिद्ध करना पड़ेगा। कोई कमी फिर आदमी की जिंदगी में नहीं रह जाएगी। और फिर से कहता हूं, सत्य में भगवान है। अगर आप तपेंगे, भक्ति करेंगे तो आपके अंदर ही वो सत्य प्रकट होने लगेगा। भक्ति के प्रभाव से जो आपकी कमजोरी, कच्चापन है वो दूर होता जाएगा और आपके अंदर वो सत्य प्रकट होता चला जाएगा। विवेक पैदा होगा, जागृति आएगी और आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए चले जाएंगे। समय पूरा हो गया, आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।